नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्षत्रिय क्लासेस पर। दूरी समय ग्राफ से चाल ज्ञात करना आपको आज हम सिखाएंगे। तो दूरी समय ग्राफ से चाल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। दूरी समय ग्राफ से चाल ज्ञात करने के लिए समय को x अक्ष पर व दूरी को y अक्ष पर रखते हैं या लेते हैं। ठीक है, देखो समय को x पर और दूरी को y पर लेते हैं। ठीक है, फिर एक छोटा सा आपको ये देखिए, यहाँ पर माना कोई वस्तु बिंदु ओ जो होती है उसे हम विराम अवस्था, जैसे ये आपको देख रहा है इस प्रकार से ग्राफ बना हुआ है ग्राफ, तो ये जो यहाँ पर है ये स्थिर अवस्था या विराम अवस्था कह सकते हैं। ये बिंदु कैपिटल ओ से लिखा जाएगा, स्मॉल ओ मत लिख देना, कैपिटल ओ पर विराम अवस्था में है। तो t1 समय में वस्तु s1 दूरी तय करती है, t1 समय में वस्तु s2 दूरी तय करती है। तो वस्तु द्वारा बिंदु a से b के बीच की चाल। तो पहले हमको चाल का फार्मूला पता होना चाहिए। चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। ये फिजिक्स है और इसमें मैथ्स का ही होता है, मतलब स्पीड अपॉन टाइम। अब देखिए दोस्तों, एक ग्राफ हम बना लेते हैं। इस प्रकार से एक पटरी को लिया और इस पटरी से आपको 5 सेंटीमीटर तक खींच लेना है इस प्रकार से, और 5 सेंटीमीटर इधर। आप बड़ा भी बना सकते हैं कि मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। तो 5 सेंटीमीटर का मैंने इस प्रकार से ग्राफ को बना लिया। आइए मैं इस स्केच से गाढ़ा कर देता हूं, नहीं आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो ये देखिए इस प्रकार से, और पहले मैं पेंसिल से फेलूंगा फिर इस प्रकार से स्केच से। ठीक है, तो ये आपका एक ग्राफ बना रहा है, इस प्रकार से बना। तो देखिए दोस्तों, ये जो बिंदु होता है ये आपका ओ बिंदु होता। अभी हमने पढ़ाया कि ओ बिंदु विराम अवस्था का होता है, मतलब यहाँ जो वस्तु होगी वो स्थिर है, मतलब जैसे पेड़ या पौधे कुछ भी हो तो वो स्थिर अवस्था में है। ठीक है, तो देखो इसे हम क्या मान लेंगे, देखो टाइम, देखो ये वाला जो है ये समय का है। ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है, और ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब देखिए दोस्तों, t1 समय, t1 यहां पर लिखेंगे और t2 यहां पर लिख देंगे। ठीक है, फिर s1 और s2 है ना, तो पहले s1 दूरी तय करेगा ना। पहले तो जैसे 2 किलोमीटर जाना है तो पहले 1 किलोमीटर जाएगा, तब तो 2 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, तो s1 और s2, ये आपको क्लियर हुआ। मतलब ये देखो उधर ये t1 है और ये t2 है, और ये s1 है ये s2 है। मतलब t1 यहां पर देखिए, t1 समय में s1 दूरी तय करता और t2 समय में s2 दूरी तय करता है। ठीक है, तो आप देखिए क्या करना है, इस प्रकार से आपको मिले तो आपको डॉट डॉट करके ऊपर तक बढ़ा ले जाना। जैसे यहाँ पर ये 1 है तो ऊपर ऐसे ले जाओ, इस प्रकार से डॉट आपको कर लेना है। तो यहाँ पर डॉट कर लेना है। अब ये s1 दूरी वाला भी डॉट आपको करना है। तो इस प्रकार से s1 दूरी का देखो ये ऊपर को जाएगा और s1 वाला दाहिने साइड जाएगा, मतलब इसके सामने से जाएगा, इसके ऊपर से, और s1 मतलब स्पीड के सामने से जाएगा। तो ये जहां ये s1 और t1 का जो बिंदु जहां पर मिल जाए, जहां पर दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करें, मतलब दो रेखाएं आपस में टकराएं या काटें, वहीं पर बिंदु ए हो जाता है। वो क्या हो जाता है, बिंदु ए। ठीक है, अब देखो ये बिंदु ए हो गया, इसे ए मान लो। फिर उसके बाद में t1 का t2 का निकालो, तो इसमें भी आपको यहां से ऐसे डॉट डॉट कर लेना है ऊपर की ओर। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये भी तो रेखा काट रही, लेकिन नहीं, ये s1 की है और ये t2 की है। तो s1 और t2 से कोई मतलब नहीं है, t2 का मतलब s2 से, तो s2 वाली रेखा जहां पर इसे काटेगी वही बिंदु b होगा। तो अब देखिए यहाँ पर एक डॉट यहां से बना लेंगे, ऐसे डॉट। तो ये जो बिंदु आया, ये वाला बिंदु, ये बिंदु b होगा। ये बिंदु क्या होगा, आपका बिंदु b होगा। ठीक है, तो ये बिंदु b हो गया। अब ध्यान से समझो, देखो ये s1 है, ये t1 है। ठीक है, ये s2 है, ये t2 है। फिर क्या कह रहा है, दूरी और समय। तो दूरी आपकी t1 समय में कितनी, देखो t1 समय है और दूरी s1 है, t2 समय है, s2 दूरी है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको चाल का फार्मूला, दूरी बटे समय होता। तो पहले तो हमें दूरी याद करना और फिर उसके बाद में समय। तो अब देखो जैसे ये विराम अवस्था में और यहां से लेकर के ये t2 तक चला गया, तो जो बड़ा होता है उसी से छोटा घटाया जाता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे 2 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो पहले ये हम 1 से 2 तो घटाएंगे नहीं, तो माइनस में आ जाएगा ना। बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या को घटाते हैं, तो t2 माइनस t1 यहां पर हो जाएगा t2 माइनस t1।
T2 माइनस T1। अब देखो तो ये यहाँ पर समय निकल आएगा, ठीक है। फिर अब ये वाली बिंदु देखो, ये क्या हुआ, ये समय की और ये वाली स्पीड की। तो अब स्पीड निकालो, तो पूरी स्पीड कितनी है, s2 है, और उसमें से अब देखो जैसे पूरी स्पीड कितनी, जैसे 4 किलोमीटर जाना, ये 4 किलोमीटर या 4 मीटर की लंबाई है, अगर 2 मीटर ये पूरी हो गई है, ये 2 मीटर की, तो अब कितनी बची, तो 2 और बची। देखो यहाँ से बची, तो ये 2 है इतनी, और 2 2 4, तो मतलब 2 बची ना, तो घटाना होता है ना, 2 से 2 घटाएंगे तब 2 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ ये वाला s2 माइनस s1 हो गया। मतलब आपकी जो दूरी हो गई वो s2 माइनस s1 हो गई, और आपकी जो वो समय हो गया t2 माइनस t1 हो गया। अब देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको अब चाल बराबर सूत्र लगा देना है। तो चाल बराबर वाला सूत्र लगाएंगे, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब देखो जब चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल देखिए यहाँ पर, चाल बराबर दूरी आपकी कितनी आई है, दूरी s2 माइनस s1 और बटे समय आपका आया है t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। तो चाल कितनी निकल के आई, s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1, यही आपका आंसर होगा। तो अब आपको ये निकल के आ गया होगा आसानी से कि दूरी समय ग्राफ से चाल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से सभी सवाल ज्ञात हो जाएंगे। इस प्रकार से आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।